अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज की दुनिया HD। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल तक पहुंचने का सफर कैसे तय किया, पाकिस्तान की तरक्की से नाला कौन कौन है और क्रिकेट के अलावा भी खेल पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। नाज़रीन, असल मामला ये है कि पाकिस्तान के साथ जब भी कुछ अच्छा होता है तो इसकी गलतियां निकालने वाले, इसकी बुराइयां गिनने वाले और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले कुछ मनहूस मुतहरक हो जाते हैं। ये वो मनफी सोच वाले लोग हैं जिन्हें हर मौके में एक मुश्किल नजर आती है और वो मक्खियां हैं जो गंदगी और जख्म ढूंढ कर वहां जाकर बैठती हैं। पहले ये काम सिर्फ इंडिया वाले किया करते थे और अब के साथ वो भी शामिल हो गए हैं जो इंडिया में जश्न का समा पैदा करने के लिए अपनी फौज पर हमले करते हैं और अपने मुल्क को खुदा ना खास्ता माशी मौत देने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक को खतूत तक लिखते हैं। ये वो लोग हैं जो इक़्तिदार से ऐन आईनी और कानूनी तरीके से महरूम हो जाएं तो कहते हैं कि इस मुल्क पर एटम बम फेंक देना चाहिए। अरशद नदीम का मामला ही देख लें, बेहतरी की गुंजाइश कहां नहीं होती। और मेरा तो ख्याल ये भी है कि हमें क्रिकेट के जुनून से बाहर निकलते हुए अब दूसरे खेलों पर भी रुपयों और तवज्जो की सरमायाकारी करनी चाहिए। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता तो इसके साथ ही हमारी तरक्की और खुशी के दुश्मन सरगर्म हो गए। इसकी इब्तिदा इंडिया के कुछ व्लॉगर्स ने की जिन्होंने पाकिस्तान को हर सूरत बुरा ही दिखाना होता है, इसकी हर अच्छाई से बुराई निकालनी होती है। मगर इसके बाद वो लोग थे जो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से नफरत करवाने के धंधे से डॉलर कमाते हैं। कहा गया अरशद नदीम ने जो कुछ किया वो अपने बलबूते पर किया, इसमें हुकूमत की कोई मदद नहीं थी। इसके घर के मनाजिर दिखाए गए कि इसके पास तो रोटी खाने के पैसे भी नहीं थे। और मेरा सवाल यह है कि अगर किसी के रोटी खाने के पैसे भी ना हो तो वो मियां चन्नू से लाहौर नहीं आ सकता, रह सकता, बैनुल अक़वामी मुकाबलों में कैसे जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसकी जूलियन टूट गई थी और इसके पास उसे लेने के पैसे भी नहीं थे। और इन तमाम मनफी पोस्टों के हजारों में शेयर से मगर हकाइक कुछ और हैं। पहली हकीकत यह है कि अरशद नदीम को शहबाज शरीफ के बतौर वजीर आला शुरू किए गए स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ही आगे आने का मौका मिला और शहबाज शरीफ की नौजवानों की खेलों के लिए दिलचस्पी का सबसे बड़ा सबूत जगह जगह बने हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। अरशद नदीम हरगिज हुकूमत की तरफ से नजरअंदाज नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और राना मशहूद वगैरह के साथ बेशुमार तस्वीरें हैं और इनमें ऐसी भी हैं जिनमें वो मिलियन रुपयों के चेक वसूल कर रहा है। उसे वापड़ा में बाकायदा मुलाजमत हासिल है। वो ग्रेड 17 में भर्ती हुआ और इस वक्त ग्रेड 18 में है। इसने 2016 में हुकूमती खर्चे पर ही साउथ एशियन गेम्स में हिस्सा लिया और ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसके साथ ही उसे मॉरिशस में दुनिया के बेहतरीन तरबीती मरकज से ट्रेनिंग का मौका भी मिला। वो इस बर्स चीन के शहर हुचीमन में भी हुकूमत के खर्च पर गया और मेडल जीत कर लाया। यही नहीं, इसके बाद वो 2017 से 2019 तक बाकू ऑस्ट्रेलिया, जकार्ता, दोहा वगैरह जाता रहा और हर जगह हुकूमती खर्चा ही होता रहा। 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट होने से पहले वो साउथ अफ्रीका में दुनिया के बेहतरीन कोचेस से ट्रेनिंग शुरू कर चुका था। इसके लिए जर्मनी में उस कोच से वक्त लिया गया जिसने नीरज चोपड़ा को ट्रेनिंग दी थी, मगर इसने खुद साउथ अफ्रीका का इंतखाब किया। 2019 से अब तक उसे 2 करोड़ 30 लाख रुपए की अदायगी हो चुकी। 2022 में उसकी कोहनी और घुटने की इंजरी का इलाज भी इंग्लैंड से हुआ। अरशद नदीम को इसी दौरान जिन कंपनियों से स्पॉन्सरशिप मिली उनमें यूफोन, PTCL के साथ साथ टोयोटा समेत दीगर कंपनियां भी शामिल हैं। ये भी कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं। किसी को इस पर शक हो तो वो सोशल मीडिया पर इसके अपने इश्तहारात देख ले जो मेडल जीतने के बाद बने
मियां चन्नू वालों से पूछें कि इसके पास वहां की अच्छी सोसाइटी रहीम गार्डन में घर है, गाड़ी है। मैं मानता हूं कि हमारी स्पोर्ट्स की एसोसिएशनों में बहुत सारे मसाइल हैं और इन्हें दुरुस्त भी होना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं कि ख्वाजा आसिफ जैसे तगड़े वजीर को सिर्फ इसी पर ट्वीट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आगे बढ़ गए मामलात को प्रोफेशनल बनाने में किरदार भी अदा करना चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अवार्ड जीतने के बाद अरशद नदीम ने जिस शख्स से जज्बाती हो के गले मिल के आंसू बहाए, वो शख्स साबिक सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड अकरम शाही थे। मगर क्या उससे इनकार किया जा सकता है कि एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने उसे बेपनाह सपोर्ट किया। अरशद नदीम पर सदके वारी हो रही है। शहबाज शरीफ की वो वीडियो सबने देख ली जिसमें वो इसकी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने अज़म इस्तेहकाम के नाम से यादगारी डाक टिकट जारी करवा दिया। सदर जरदारी ने बिला इम्तियाज का ऐलान कर दिया। नगद इनाम देने में सबसे आगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं, जिन्होंने 10 करोड़ रुपयों का ऐलान किया, और फिर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के 5 करोड़। पंजाब और सिंध के गवर्नर भी बिल तरतीब 20 लाख और 10 लाख एथलेटिक्स फेडरेशन 1 करोड़ 40 लाख देगी। मरियम नवाज इसके नाम पर मियां चन्नू में स्पोर्ट्स सिटी बनाएंगे, जिसका उसे भी फायदा होगा, जबकि मुराद अली शाह कराची में स्पोर्ट्स एकेडमी बनाएंगे। सखर के मेयर ने सोने का ताज पहनाने का ऐलान किया है और जेरे तमीर स्टेडियम इसके नाम कर दिया है। बहुत सारे पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ऐसे हैं जो अपार्टमेंट वगैरह के ऐलानात भी कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बकबक करने वाले टोले की तरफ से क्या ऐलान किया गया है। वो इस पर परेशान है कि 92 मीटर से आगे की थ्रो इनके महात्मा के 92 का चूरन न ज़ाया करवा दे, जो वो 3 अशरों से बीज रहे हैं। ये तलख भी है और अलमनाक भी कि इमरान खान जिसे खिलाड़ी ने अपने दौर में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म करके हजारों खिलाड़ी बेरोजगार कर दिए थे, उन्हें फाके दिए और खेल से दूर कर दिया था। मुझे ये भी कहने दीजिए कि क्रिकेट हमारे दरमियान नफरत पैदा करती है, जबकि ओलंपिक्स में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओ ने मोहब्बत हुई है। मैं अरशद नदीम की मेहनत से इनकार नहीं कर सकता कि अगर वो बासलाहियत और मेहनती ना होते तो कोई भी इसकी मदद ना करता। इसकी कामयाबी इन तमाम नौजवानों को एक जवाब है जो मेहनत और कोशिश की बजाय शिकवों और शिकायतों में लगे रहते हैं, जो ये कहते हैं कि इनकी तमाम नाकामियों को जिम्मेदार उनके वालिदैन, उसातिज़ा, रिश्तेदार और हुक्मरान हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा उमर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल